सभी का मैं हूं अंबुज कुमार और इस वक्त हम सहरसा जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत कोपा पंचायत में हैं। हालांकि आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। इसकी जानकारी हम आपको देंगे कि आखिर पैक्स क्या होता है। हालांकि ग्रामीण तौर पे आप किसी भी ग्रामीण से पूछ लीजिए पैक्स क्या है और उससे मिलने वाली सुविधाएं क्या है, तो लोगों को नहीं पता है। इन्हीं को लेकर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ने जा रहे हैं। कोपा पंचायत के युवा पैक्स अध्यक्ष हैं चंदन केसरी जी। उनसे हम आपको ये बतलाएंगे जो पैक्स क्या है और वो किसानों के हित में किस तरह से काम कर सकता है। चंदन केसरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप एक युवा पैक्स अध्यक्ष हैं इस क्षेत्र के। सबसे पहले ये बताइए पैक्स क्या है और ये किसानों के हित में किस तरह से काम करती है। सर्वप्रथम मैं मीडिया प्रभारी के तरफ से आप सभी को नमस्कार करते हैं और मैं बताना चाहता हूं सभी जनता को और पब्लिक को, जो मीडिया के माध्यम से जो हमारे पब्लिक तक यह बातों को रखी जाती है, समझने बूझने का काम होता है। यह पैक्स एक शाख समिति है और पैक्स का जो शाख सोसाइटी एक लिमिटेड के आधार पे चल रहा है। पैक्स के अनुकूल अगर पैक्स चेयरमैन हो वो काम करे, हमारी बिहार सरकार बहुत कुछ पैक्स में देती है जो कि सही पूर्वक किसान को और जनता को देने के लिए, लेकिन सही पूर्वक बहुत इस तरह का पैक्स है जो अपने सक्षम अपने पैक्स को जो अनुशासन के तहत पैक्स को सही पूर्वक चला नहीं पाता है। पैक्स शाख सोसाइटी में आपको मान के चलिए, जैसे धान खरीदना, उसके बाद गेहूं खरीदना, उनके बाद बहुत सारे ऐसी है योजना जो कि कोऑपरेटिव विभाग से लोन का भी परिपक्ष किया जाता है और धान अनाज गेहूं को इस तरह से दिया जाता है जो मार्केट में बिचौलिए के हाथ नहीं बिके और सही पूर्वक बिहार सरकार इसको संबोधित किए हैं, जो पैक्स के द्वारा हमारे किसान भाई का सही पूर्वक सही सामान के साथ वह रेट, चाहे धान हो गेहूं हो, वो सही पूर्वक किसान को सही महमूल के रेट में सही रेट उनके किसानों तक जाकर के उनके हाथों में जाए। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे आप देख लीजिए पैक्स में यूरिया भी लाया जाता है, तो किस रेट में यूरिया वहाँ पे दिया जाता होगा जहाँ से आप लोग लेते होंगे रेस्टोरेंट पे, और किसानों को किस रेट में बेचने का अधिकार दिया गया है। देखिए, उतना तो चूँकि हम अब की बार नए बन के आए हैं उतना तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं यूरिया हो, खाद हो, डीएपी, ऐसा कोई भी किसान के लिए जो भी वस्तु, कहने का मतलब कीटनाशक कोई दवाई हो या जो भी हो, सरकार यहाँ तक कोशिश करती है जो उनको कम से कम रुपए में जो सरकार वहाँ से आवंटन करवाती है, जो किसान को सही पूर्वक कम से कम रेट में मिले और हमारे किसान जो है सही से खेती करे, सही से उपज करे, सही पूर्वक उसका जो उपज है जहाँ 2 मन का है वहाँ 4 मन का, 3 मन का, और विशेष तरह से खेत में उपज कर करके हमारे किसान भाई उससे कुछ आगे की ओर बढ़े। इसलिए हमारी सरकार खाद, यूरिया जैसे राशन, धान, मकई, गेहूं सभी चीज़ का जो है उनके तरफ से आदेश आते हैं खरीदने का। पैक्स में भी जैसे मान के चलिए अभी धान का रेट हो गया 2040 का रेट। बहुत ऐसे पैक्स हैं जिनका मैं बुराई तो नहीं करना चाहूँगा, जो सही पूर्वक किसान से लिया नहीं जाता है। चूँकि आप दरअसल में आप मीडिया प्रभारी के तहत आप देखने जाए तो किसान से सही पूर्वक धान खरीदा नहीं जाता है, लेकिन बहुत ऐसे पैक्स हैं 90% जो कि सही पूर्वक किसान का ही धान ले करके किसान सही पूर्वक उनको देते हैं और सरकार की सही पूर्वक पैसा उन किसानों तक पहुंचते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूं, हमारी बिहार सरकार ऐसी कोई विधिवत नहीं है जो वहाँ से केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री के योजना हो
या हमारी बिहार सरकार की योजना हो, हमारे पब्लिक सिटी के लिए, पब्लिक के लिए, गरीब जनता के लिए, ऐसी किसानों के लिए ऐसा कोई योजना नहीं है जिसके लिए हमारी बिहार सरकार, केंद्र सरकार, ऐसी बहुत कुछ है, बहुत ऐसा योजना है जिसमें वहाँ तक लाभ तो आती है ज़िला में, लेकिन हमारे ऐसे अधिकारी हैं जो सही पूर्वक, चाहे वो गांव का मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो या हमारी विधायक जी हो, उनको सही पूर्वक जो कि हमारे जनता को, गरीब पब्लिक को वो सही पूर्वक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। हमारे अधिकारी जो हम बिहार सरकार से दोनों हाथों से विनती करेंगे, इस पे खास करके नज़रिया दिया जाए, नज़र दिया जाए। जो सोचने की बात है, हमारी बिहार सरकार जो योजना कोई चलाते हैं, जिला से या पटना से जो वो आवंटन होकर के आती है, उस पे थोड़ा नज़र देना चाहिए। चूँकि हमें यह पब्लिक सिटी जो गरीब जनता है, किसान भाई है, उनके तक सही पूर्वक ये हमारी योजना पहुंच पाती है कि नहीं। चूँकि इसलिए मुखिया, सरपंच, समिति, पैक्स हो कि वो कोई विधायक जी हो या सांसद जी हो, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, या बड़े अधिकारी प्रशासन हो, जो वो सही पूर्वक अपना, उनका दायित्व बनता है जो हम अपने पब्लिक को सही सम्मान के साथ उनका सही चीज़ जो भी योजना है उनके तक पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ चंदन केसरी जी जुड़े हुए हैं जो कोपा पंचायत के युवा पैक्स अध्यक्ष हैं, और आपको, हमें नहीं लगता इससे कम एज के जो पैक्स अध्यक्ष हैं इस क्षेत्र में होंगे। और इन्होंने जिस सरलता पूर्वक बताया कि पैक्स क्या है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो पैक्स क्या है और इससे क्या क्या सुविधाएं आपको मिल सकती है। इसलिए आप सभी अपने अधिकार को जानिए और पैक्स से मिलने वाली सुविधाएं जो है वो ज़रूर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कैमरा पर्सन प्रभात जी के साथ मैं अंबुज कुमार, सहरसा, बिहार।